क्या हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी का रथ इंडिया गठबंधन ने रोक दिया था और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी अभी नहीं है, लेकिन मीडिया घरानों में या कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि पहले जब लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ था, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था और हम हरियाणा विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों पर ही लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस का दावा था कि हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होने वाला है, विधानसभा चुनाव कांग्रेस अपने दम पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। परंतु स्थितियां ऐसी बनी कि आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही थी और कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही थी। ऐसा लगने लगा कांग्रेस नेताओं को कि अगर आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही होगा। और जो कांग्रेस इस बार एक उम्मीद कांग्रेस को लग रही थी कि इस बार कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापस आएगी, तो उस पर कहीं आम आदमी पार्टी बीच में स्पीड ब्रेकर बनकर ना आ जाए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर फतेह हासिल की थी, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, और 5 सीटों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 1 सीट आम आदमी पार्टी खाते में थी, परंतु आम आदमी पार्टी के को सीट पे जगह विजय नहीं हुई थी, वहां पर भाजपा के नवीन जिंदल वहां से चुनाव जीत गए थे। अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से 4 से 5 सीट आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मांगी है। 10 सीटें वो हैं जो दिल्ली के बॉर्डर से लगती हुई हैं या फिर पंजाब के बॉर्डर से लगती हुई हैं। दिल्ली और पंजाब में दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनको लगता है कि दिल्ली में और पंजाब में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जिसका असर उन बॉर्डर वाले जो एरिया है उनकी सीटों पर पड़ेगा, तो उसका फायदा वोटों में भी तब्दील होगा। जैसे ये खबर सामने आई है, उन एरिया में चुनाव लड़ने वाले नेताओं के होश उड़ गए हैं कि जो पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी से हो, कि एक सीट अब किसके खाते में रहेगी, आम आदमी पार्टी के खाते में रहेगी या फिर कांग्रेस के खाते में रहेगी। तो कहीं ना कहीं अभी तक ना तो आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से लिस्ट जारी की है, आम आदमी पार्टी ने कुछ एक सीटों की लिस्ट जारी की है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी सीट जारी नहीं की है। संभावना लग रही है कि शायद आज रात तक इनका गठबंधन की संभावना हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अगर लड़ेगी तो कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा को मुश्किलें हो सकती है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था और भाजपा का मोदी का रथ रोक दिया था, जो बहुमत के जिस नारा था अब की बार 400 पार, और 400 पार न होकर के गाड़ी रुक गई थी 240 पर जाकर के। वहीं भाजपा का इस बार नारा अब की बार 75 पार। अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो 75 पार होगा या कितनी सीटों पे भाजपा को फतेह हासिल होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर फिलहाल हमारी निगाहें इस खबर पर लगी हुई कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी।